छाती में भैया लो नहीं तो कटारी लक्ष्मण के घुस गई। लक्ष्मण चिल्लाते रह गए, खून की फुहारें छूट रही। अब अटारी पे चढ़ी चढ़ी सोच रही कि मैंने पति तो मार दो, मैंने त्रेता युग को बदलो तो ले लो, लेकिन सवेरे होवे को पिता को मालूम पड़ी है। कहा करो त्रिया चरित्र जाल बिछावे के लवा शक्ति में मार के पति को हाथन से अटरा पे मचली गई। आए हाय रे अटरा पे मचली गई। मार के पति को हाथन से अटरा पे मचली गई। आए हाय रे अटरा पे मचली गई। पति को मार दो, त्रिया चरित्र अधिकारी पांडे जी, कोई भरोसा ना है। सुन लियो मेरे पैरन वारे, आवाज लगाई रही। बड़े संत ने बादर फारे। मुकेश जात्रिया का कोई भरोसा ना है, हाथन से मार के और राम को दोष लगाए रही। सुन लियो मेरे पहरे वारे, बड़े संत ने बादर फारे। चुड़िया फोड़ी दई हाथन से अटरा पे मचली गई। आए हाय रे अटरा पे मचली गई। मार के पति को हाथन से अटरा पे मचली गई। आए हाय रे अटरा पे मचली गई। आए हाय रे अटरा पे मचली गई। और कहा किया मेरे मित्रों, चढ़ के अटा पे देखने लागी। चढ़ के अटा पे देखने लागी। खून राम पे छिड़कन लागी। वो खून राम पे छिड़क रही। खून राम पे छिड़कन लागी। आंसू बहाए रही आँखिन से अटरा पे मचली गई। आए हाय रे अटरा पे मचली रही। आए हाय रे अटरा पे मचली रही। आज भोर भयो बाणासुर ने देखा कि राम बड़े संत ने और हमारे दामाद की मृत्यु कर दी, मार दिया। आज फांसी की सजा बोल दी राम के लिए। इधर बाणासुर मेरे भगवत प्रेमियों महादेव का वरदानी यानी भक्त था। तब महादेव ने आकर के गवाही दी और कहा कि ओरे बाणासुर, इस तेरे दामाद की मृत्यु राम ने नहीं बल्कि तेरी बेटी शक्ति ने की है। आज त्रेता युग की पूरी वार्तालाप महादेव ने बाणासुर को सुनाई। हाय हाय, आज राम से क्षमा मांगी का प्रभु मैं नहीं जानता था कि तुम लीला कर रहे हैं।
आज अपने भैया की लाश को लेकर के आज गंग तीर में पार होते हुए भैया लक्ष्मण की याद में आज रो रहे हैं भैया। और गंगा जी के तीर पर आकर के आज लक्ष्मण की जो हड्डियां थी उनकी माला बनाई और गले में लटका ली और भैया की याद में सीता को ढूंढते ढूंढते वो राम राजा अम्बरीश के बागन में आए। जैसे ही अम्बरीश के बागन में आ जाते हैं तो जो सूखे बाग थे वो हरे हो जाते हैं। जैसे ही मालिन ने ये खबर सुनाई कि एक संत बाग में आए महाराज, और संत के आते ही हमारे बाग हरे हो गए, तो राजा अम्बरीश फूले नहीं समाये और भगवान राम के पास पहुंचे और कहा कि महाराज हमारा धन्यवाद है कि तुम जैसे संत हमारे बाग में पधारे और हमारे सूखे बाग हरे कर डाले। आज भोजन के लिए आग्रह किया है। भगवान राम जानते थे कि सीता का प्रादुर्भाव इसी राजा अम्बरीश के पास घर में हुआ है। राम बोले कि राजन हम भोजन तो करेंगे लेकिन शर्त है, हम सूर्यपाती भोजन करते, यानी कि जो सूर्य की रोशनी से भोजन बनाएगी कन्या या माता उसी के हाथों का भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करते। आहा, अब तो भैया राजा सोचने लगो, कहा कह रहो के जोहर कर डारे भूखो संत द्वार से जावे। जोहर कर डारे भूखो संत द्वार से जावे। अरे भूखो संत द्वार से जावे, भूखो संत द्वार से जावे, के जोहर कर डारे भूखो संत द्वार से जावे। इधर राम की जब वाणी को सुना है राजा अम्बरीश आश्चर्यचकित हो गया कि महाराज भला वो स्त्री कौन होगी, वो माता बहन कौन होगी जो सूर्य की रोशनी से भोजन बनाए। अब तो महाराज घबराने लगे कि संत को द्वार पर निमंत्रण देकर के भूखा जाए तो हमारी तौड़ी होगी, अब क्या होगा। लेकिन वही सीता जो अम्बरीश की बेटी के रूप में आंगन में घूम रही, का पिताजी क्या बात है, किम कारण रोधस्य, कहे को महाराज तुम उदास हो रहे हो। महाराज ऊपर की सांसें ऊपर, नीचे की सांसें नीचे। महाराज बेटी कुछ मत पूछो। अरे पिताजी कुछ बताओ तो सही, क्या हो गया, कौन सा बादर फट गया। आज अम्बरीश बोला कि बेटी एक संत द्वार पे आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम उसी कन्या माता बहन के हाथ का भोजन करेंगे जो सूर्यपाती भोजन बनाएगी। मैया सीता जानती थी और कोई नहीं, वो ही है। सीता ने कहा कि जाओ पिताजी और संत को अंदर रसोई में लेके आओ, हम सूर्यपाती भोजन बनाएंगे। आज बेटी के कहने पर राजा अम्बरीश पाल जाते हैं और राम जो संत के रूप में तो उनको लेके आसन डाल दिया है, चौकी लगा दी, गाय के गोबर से लिपवा करके स्वस्ति काट करके आज महाराज का स्वस्ति वाचन कराया है और सूर्यपाती भोजन मैया सीता ने बनाए। और इधर मैया अपने अगना में भोजन करा रही तो क्या बोली राम से, इशारे इशारे में, हाय कह देवर का छोड़े मुख सही सही वेद बताइयो देवर।
माता सीता कहने लगी, प्रभु आप अकेले नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने तो हमारा 2 थाली लगाई है, मेरा देवर वो कहाँ गया? राम ने गर्दन को झुका लिया, कुछ बोल नहीं सके। क्या देवर का छोड़े मुख सही सही भेद बताइया। मैया कह रही 14 बरस रहो वो वन में, वो हमारे साथ 14 बरस वन में रहे और आज तुम बता नहीं रहे, मौन धारण कर लिया। कहाँ गया मेरा देवर? 14 बरस रहो वो वन में, भारी कष्ट सहो बने तन में। आज मुख का मोड़ो मुख सही सही भेद बताइयो। देवर का छोड़े मुख सही सही भेद बताइयो। देवर आज जैसे सीता पूछे लगी तो आज माला पकड़ के राम ने कहा कि तेरा देवर ये है सीते, मेरा देवर ये माला। आज राम ने सारी दास्तान को बताया तो सीता ने अपनी कनिष्ठ अंगुली में चीर लगा करके जैसे ही खून डाला तो वही हड्डियों से राम राम कहते हुए लक्ष्मण संपूर्ण शरीर में विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही सामने देखा कि सीता मैया बैठी है तो उससे बोले भाभी। उधर से आ रहा था अम्बरीश का लड़का, उसने देखा कि मेरी कुंवारी बहन से ये महात्मा कह रहा है भाभी, तो अम्बरीश को लड़का कह रहा हो कि संत मन के मौजी और कई बहन से मौजी। मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी कथा यही पूर्ण होती है।